हेलो बच्चों, मैं विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर थर्ड, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हमने दो प्रश्नावलियां पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर 3 है, प्रश्नावली 3 की एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर देखिए, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके हमको आंसर देने हैं। देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए, कार्तीय तल क्या होता है? ये जो आडी रेखा है ना, तो इसको तो बोलते हैं क्षैतिज, है ना। और जो खड़ी रेखा है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो जो क्षैतिज रेखा है इसको तो बोलेंगे हम एक्स अक्ष, और जो खड़ी रेखा है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, जहां एक दूसरे को काटते हैं ये बिंदु हुआ, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, देखिए आडी रेखा है, इसको क्षैतिज वाली, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। जो खड़ी रेखा है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई अक्ष बोलते हैं। जहां दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को काटती है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके चार हिस्से हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो इन चारों हिस्सों को इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए, अब हम इसी से ही जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, इसी से ही हम इनके आंसर देंगे। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्षैतिज रेखा का नाम तो क्या हो गया? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम हो गया वाई अक्ष। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला देखिए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखिए, इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम क्या हो गए? चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है, तो हम इनके नाम लिख देंगे, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चतुर्थांश लिख देंगे। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, ये दोनों रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करी, इस बिंदु का नाम क्या हुआ? मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति दी हुई है, इस आकृति को पहले ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर हम ये जो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके आंसर देखेंगे। देखो, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये वाई अक्ष है, जहां दोनों काट रहे हैं उसको ओ लिखा है ना। जीरो भी मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच है, इधर प्लस वाली संख्या है, और पीछे चलेंगे तो माइनस वाली संख्या है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। ऐसे ही बाई पर ऊपर चलेंगे तो प्लस वाली संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। नीचे आएंगे तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह है। देखो, अब हमें पहला क्वेश्चन देखो, बी के निर्देशांक। पहले तो हम इस चित्र में देखेंगे कि बी कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर ये बी लिखा हुआ है ना। तो बी लिखा हुआ है तो बी के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर देखते हैं, है ना, क्योंकि कोई भी जो निर्देशांक लिखा हुआ आता है वो एक्स और वाई ऐसे लिखा हुआ आता है, यानी पहले हम एक्स का लिखते हैं और फिर वाई का लिखते हैं। तो देखिए, एक्स रेखा ये है ना। तो देखिए, एक्स पर कहाँ है? ये -5 पर, और इधर देखिए ये वाई वाली रेखा है, तो ये जो वाई है, बी है, वो वाई पर कहाँ जाके मिल रहा है? 2 पर। तो ये बी के निर्देशांक हो गए, है ना। इधर हमें एक्स पर देखना है और इधर वाई पर देखना है। अगला देखिए, सी के निर्देशांक। तो पहले हम ढूंढेंगे कि सी कहां पर है। इधर बी लिखा हुआ है, डी या जी है या सी है। देखिए, ये सी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सी है जो एक्स अक्ष पर कहां मिल रहा है। देखो, एक लाइन तो ये ऐसे खींचने में आ रही है और एक ऐसे आ रही है, तो ये एक्स है, तो हम सबसे पहले एक्स का लिखेंगे, 5 है। और y पे देखो ये कहां पर मिल रही है? -5 पे, -4, ये -5। तो ये C के निर्देशांक हो गए। अगला देखिए,
-3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 कहाँ है वो ढूंढेंगे। देखो आगे वाला x का होता है, पीछे वाला y का होता है, तो -3 तो x पे देखेंगे और -5 y पर देखेंगे। देखिए -3 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, -1 -2 -3, ये -3 लिखा हुआ है, ठीक है। और -5 देखो ऊपर वाली तो प्लस वाली संख्या है, नीचे देखो -5 कहाँ है, ये तो देखिए -3 से नीचे आए और इधर -5, तो ये कौन सा बिंदु है, ई। तो इसका आंसर क्या हो गया, ई। आगे देखिए 2 -4, अब 2 ढूंढेंगे x पर और -4 ढूंढेंगे y पर। 2 देखिए ये 2 रहा, ठीक है। और -4, -4 देखिए -1 -2 -3 -4, तो ये 2 से ये लाइन और -4 से लाइन कहां पर जा रही है, जी पर। तो -2 -4 वाला बिंदु कौन सा हो गया, जी। अब देखिए डी का भुज, अब हम समझेंगे भुज क्या होता है। भुज बोलते हैं एक्स अक्ष को, है ना, और कोटि बोलते हैं वाई अक्ष को। ये हम लिख लेते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये याद रखना है। देखिए अब डी का भुज, पहले तो डी बिंदु देखेंगे, ये रहा डी बिंदु, है ना। भुज का मतलब एक्स अक्ष पर देखना है, तो देखिए ये एक्स अक्ष है, तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना है, 6, तो यानी डी का भुज तो कितना हो जाएगा, 6। एच की कोटि, एच देखेंगे ये रहा एच, और कोटि किसको बोलते हैं, वाई को। एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। देखो एच, तो एच के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, देखो एक्स अक्ष पे तो ये क्या हो जाएगा, -5, तो एच के निर्देशांक बनेंगे -5 और इधर -3, तो हमें बाई पर देखना है, बाई पर कितना है, -3। एच की कोटि, कोटि मतलब हमें बाई अक्ष पर देखना है, वाई ये रहा, एच ये रहा, एच के देखो ये वाई कहां पर मिल रहा है, -3 पर। बिंदु एल के निर्देशांक, अब पहले तो एल ढूंढेंगे, एल कहाँ है, देखो एल यहां लिखा हुआ है ना, और कौन से अक्ष पर है ये, वाई अक्ष पर है ना, वाई अक्ष पर है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि वाई अक्ष पर जो हमारी लाइन है उस पर एक्स हमेशा 0 होता है, और y किस जगह पर रखा हुआ है, ये 5 पर, ये इसके निर्देशांक हो गए, ठीक है। बिंदु M, अब M कहां पर है, ये M रहा, M कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर y हमेशा, देखो ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर x वाला आएगा, यहाँ y वाला आएगा, तो x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना लिखा हुआ है, -3। हमें ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है। तो ये देखिए इस एग्जैक्ट लाइन पर है, तो इस लाइन पर कहीं पर भी आप अगर बिंदु लिखोगे तो y को हमेशा 0 लिखना पड़ेगा, और इस लाइन पर अगर कोई बिंदु लिखते हो, ये y लाइन है, तो x को हमेशा 0 लिखना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या याद रखना है, x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज के साथ। यहाँ अब तक आज के लिए इतना ही, थैंक यू।